मैं हूँ अकमल लशारी, खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के सूबे पेशावर के सिकंदर खान। थैंक यू सिकंदर खान, खबर टीवी को टाइम देने का। सिकंदर खान, इमरान खान की दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है और उसके अगेंस्ट भी लोग जो है ना बातें भी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त और जो गवर्नमेंट में थी उस वक्त? पहले तो मकबूलियत की जहाँ तक बात है तो खान साहब को लोग क्रिकेट के वक्त से जानते हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से जानते थे। तो उस वक्त से उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। जब हम छोटे थे तो हमें बड़े कहते थे ये देखो ये बंदा क्रिकेट खेल रहा है, इसको आपने सपोर्ट करना है। हमने कहा ठीक है, हम तब छोटे थे। तो मकबूलियत की जहाँ तक बात है खान साहब की, तो वो दिन ब दिन इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में तब भी उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा था। जब वो सियासत में आए शुरू में, तो उन्होंने जब पार्टी बनाई तो लोग थोड़े से थे, उनके साथ 5 लोग थे, जिसमें हारून रशीद थे, फैसल जावेद थे, नईमुल हक साहब थे मरहूम, और जितने भी लोग थे, सलूनी बुखारी साहिबा थी, जितने भी लोग थे उन चंद लोगों ने पार्टी बनाई लाहौर में गड़ी शॉ में। तो ये 5 लोगों से ये सफर शुरू हुआ। लोगों ने खान साहब को फिर भी एक हीरो के तौर पर देखा, लेकिन लोगों ने कहा ये एक हीरो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता। लेकिन खान साहब हैं, उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, और वो 2018 में फिर कामयाब हुए। और उनकी मकबूलियत में उससे सही 100 गुना इजाफा हुआ, क्योंकि लोग अब, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान के पास अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शरीफों को, जरदारियों को, इन डीजलियों को बहुत आजमा लिया। लेकिन अब हमें देखना चाहिए कि खान साहब, हमारे पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बची हुई है, उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और लोगों में अब इमरान खान साहब की कदर पैदा हो गई है। क्योंकि कल जब मैं बाहर निकला था बाजार के लिए, तो एक आदमी टैक्सी वाले दूसरे से कह रहा था कि 236 रुपये पेट्रोल हो गया, अब क्या करेंगे। कहता है दूसरे से किराया लेंगे। लेकिन तीसरा बंदा क्या कहता है, जो बाशऊर था, वो कहता है कि तुम लोगों ने इमरान खान की कदर नहीं की, 150 की कदर अगर कर लेते तो आज तुम लोगों को 236 देने का पड़ता। कहते हैं ना, हाँ ना, हमें क्या पता था। लेकिन अब उन्हें कदर आ गई है, तो अब लोगों में अवेयरनेस माशाल्लाह कराची के जलसे से मुझे लग रहा है कि जा गई है कौम। और इंशाल्लाह जो अगला जुमेरात, जो जुमेरात को जलसा है लाहौर में, अब लाहौर बताएगा कि लाहौर किसके साथ है। जी, कहा जा रहा है कि केपीके का रिकॉर्ड कराची ने तोड़ा और कराची का रिकॉर्ड लाहौर तोड़ने जा रहा है। आप समझते हैं कि लाहौर कराची का रिकॉर्ड तोड़ लेगा, जो कि लाखों की तादाद थी? लाहौर इसलिए तोड़ेगा क्योंकि लाहौर के लिए अगर जलसा, अगर आपने मीनार पाकिस्तान बनना हो, तो आपको लोग चाहिए होंगे बहुत से सूबों से। आप KPK से भी लोग जाएंगे, सिंध से भी जाएंगे, अंदरूनी सिंध से भी जाएंगे, कराची पिशावर से भी जाएंगे, मीरपुर खास से भी जाएंगे, गिलगित से भी जाएंगे, कश्मीर से भी जाएंगे, हजारा सूबे से जाएंगे, एबटाबाद से जाएंगे। जितने भी लोग जाएंगे, 10-10 हजार लोग जाएंगे, तो ये बड़ा काफिला बन जाएगा इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 29 अप्रैल 2019 का रिकॉर्ड, 2018 का सॉरी, रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप समझते हैं कि जो पहले खान साहब ने जलसा मीनार पाकिस्तान समझते हैं कि फुल भरा था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू में आवाम में मकबूलियत में इजाफा हो रहा था। अभी भी मकबूलियत आसमान को छू रही है और उसके शुरू का अगेंस्ट जो एमपी जलसा है। था, जी, उसके शुरू शुरू जी, उनके अगेंस्ट जो है ना, वो लोग परेशान हैं। वो कह रहे कि इसको कैसे नाकाम किया जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे रोका जाए। वो बहुत परेशान है। आप वो लोग खान को नहीं रोक सकते, क्योंकि कुरान की एक आयत है, वह तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ही इज्जत देता है और जिल्लत देता है। अल्लाह ने उसे इतनी मकबूलियत दे दी है कि अब वो एक आवाज अगर करेगा ना, तो लाखों की तादाद में लोग निकल आएंगे। और उसने कहा है कि इस हफ्ते को मैं नौजवानों को कॉल दे रहा हूँ, वो निकले अपने शहरों में, जहां जहां भी ये निकले। और जहां तक बात है, उन्होंने अब एक स्कीम अनाउंस की कि मैं अपने नौजवानों के लिए एक पोर्टल बना रहा हूँ, उसमें सब नौजवान रजिस्टर कर ले, और मैं नौजवानों की अक्सरियत से नौजवानों के लिए एक मुतहरिक पार्टी बना रहा हूँ, तहरीक के नौजवान में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अच्छा, काफ़ी खान साहब के खिलाफ लोग हो गए हैं। पार्टियां भी, बहुत सी पार्टियां, 11 पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियां हैं जो मिल के उनमें इतफाक नहीं हो सका। अभी सुनने में आया कि आपस में उनके इख्तलाफात हो गए हैं, कुछ बाजार पे ली गई हैं। कुछ पार्टी, अख्तर मेंगल बिन ने भी उनके MNA ने भी हलफ नहीं उठाया, उनके भी तहफ़्ज़ात हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो
लंदन जा रहे हैं जरदा अपना नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, अपने मामला तय करने के लिए। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो उनको पंजाब में थोड़ा मुश्किलात का शिकार हैं, वो 20 सूबाई और 20 कौमी असम्बली में उन्होंने सीटें मांग ली है कि आप हमारे बराबर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो आप कैसे नून लीग का कैसे मुस्तकबिल देखते हैं आने वाले दौर में? नून लीग का मुस्तकबिल तो मुझे क्या कहें, वो शाह महमूद की एक कहावत है, एक बात है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि नून लीग तो खत्म है, क्योंकि ये तो कायदे आजम की पार्टी थी, 1906 में उन्होंने बनाई थी, इन्होंने नून लगाकर उस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। क्योंकि नून में इन्होंने खानदानी लोग बिठाए। अब शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मेरा बेटा सीएम बने, मेरे बेटे पे जो केसेस है वो खत्म हो, मेरा जो बड़ा बेटा जो बाहर बैठा हुआ है भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, जो हज करने के बाद अब पाकिस्तान वापस आ रहा है, वो किस मुंह से आ रहा है? उसने इतनी अरबों रुपए के डाके मारे, महफिल पे बैठा हुआ है अपने ताया के साथ, और ताया को कह रहा है कि ताया जी फिक्र ना करें, आपकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी बहुत जल्द और आप फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन फिर भी कह दूं कि नून लीग का मुस्तकबिल मुझे तारीकी नजर आ रहा है, क्योंकि हांगू की एक सीट हम जीते हैं, NA 33 की। इन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार करा किया था, हम अकेले थे, इनके तीन एक उम्मीदवार था, तीन पार्टियों से इन्होंने इकट्ठा किया था, हाफिज सईद साहब। उनको 18,000 वोट मिले और पीटीआई के उम्मीदवार को कितने मिले? 20,000 वोट मिले। तो हांगू की आवाम जो है वो बाशऊर है और समझ चुकी है, क्योंकि पठानों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। जहां तक बात है नून लीग की, वो तो कोशिश करेंगे इदारों में पैसा खरीदने का। भी इन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज है वो बिला हल्फ के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये बात झूठे, अभी तक हल्फ बर्दारी उनकी हुई नहीं है, लेकिन अभी भी उनका मुकाबला जारी है, क्योंकि इनके लोगों ने जो पार्लियामेंट में कल किया है पंजाब असेंबली में, जो गुंडागर्दी की, जो बदमाशी की, ये इनकी रिवायत है। क्योंकि ये लोग जब इनके हक में फैसले ना हो तो ये लोग हथकंडे ऊंचे हथकंडे अपना दे, मतलब हम करें तो ठीक, तुम करो तो गलत, ये बात है इनकी। जी, परवेज इलाही ने कहा कि और गुल्लू नून लीग इज फिनिश, जी। नून लीग फिनिश है, खत्म है। अच्छा, ये एक बात समझ में नहीं आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला करारदाद जो है ना वो अपना फैसला सुना दिया कि एक शख्स के जो ऐसा शख्स है जो क्रिमिनल है, वो सरकारी गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं कर सकता, मगर एक क्रिमिनल वजीर आजम और वजीर आला बन सकता है। ये आप इसको लाहौर हाई कोर्ट के दोहरे मेयार को कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के? असल में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आपने सुनाया है, इसकी मैं खुशाइंद करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इन्होंने तौहीन की है। मतलब ये के वक्त में अगर जितने भी सजाएं मिलती लोगों को, हमेशा गरीब को मिलती थी। मतलब अगर इन पर मॉडल टाउन का केस बनता था तो वो अदालत बंद हो जाती थी। लेकिन अब जब इनके खिलाफ फैसले आना शुरू हुए तो ये लोग कहेंगे कि हम पैसे देंगे, जजों को खरीदेंगे, वही चांगा मंगा की सियासत करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब ये जजेस वही जजेस नहीं है, ये अब नए पाकिस्तान के जजेस हैं। और अब ये लोग जमीर के मुताबिक फैसला करें, इन्होंने अपना जमीन भी जाओ, लाहौर हाईकोर्ट का बड़ी सही फैसला है। उन फैसले के बाद पाकिस्तानी कौम में खुशी आ गई है, क्योंकि हमजा शहबाज जो कि क्रिमिनल है, जो कि बदमाश बदमाश बड़ा बना फिरता है, पुलिस वाले को कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, हाथ ना लगाओ, पाकिस्तान के नौकर हो, हुकूमत के नहीं हो। तो इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत इस तरह की है। इनका बाप खुद बड़ा क्रिमिनल माइंड है, कहता है हमारा काम है काम काम बस काम, मतलब इनका ये निस्बत नहीं बल्कि इनका निस्बत है करप्शन 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 करप्शन। बस जितनी भी डाका मार लो, हमें बस अदालत से रिहाई बस मिलनी चाहिए। क्योंकि इनके वकीलों को ये लंबी लंबी फीसें देते हैं और लंबी लंबी फिर मीडिया में भी छोड़ते हैं। अब आके कल इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर जो कि साबिका वजीर आजम है, वो किस हैसियत से जहाज में कराची गए जलसे के लिए, उनको किसने ऑफर की? तो उस कंपनी ने जो ऑफर की थी, जो कि एक एयरलाइन कंपनी थी, बिल्कुल। उन कंपनी को फिर इन्होंने ट्विटर पे भी बदनाम किया और कहा कि आपकी जुर्रत कैसी हुई इस वो शख्स को जहाज देने की। तो उन्होंने कहा हमारी सर्विसेज मौजूद है और हम किराए पे हर किसी को दे सकते हैं, ये आपका काम नहीं हो। फिर इसमें हमारे जो वफाकी वजीर थे जो कि साबिका थे उमर अयूब साहब, उन्होंने भी कहा इनको कि इनका क्या काम है। एहसन इकबाल को एक ऐसी वजारत दी कि जिनमें वो बस झूठ बोलते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने अगर एक पाई भी एक अगर खत भी साबित हुआ तो मैं इमरान खान के साथ कड़ाऊंगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप खत तो साबित हो गए कि वो असली है, क्यों खड़े नहीं हो रहे, चुप है? क्योंकि अमेरिका ने इनको 206 अरब रुपए डॉलर दिए, इनका मुंह बंद कर दिया है।
तो ये तो चुप होंगे, ये कभी नहीं बोले। अब डेनमार्क में जो खाके निकले हमारे नबी की शान की गुस्ताखी, एक ट्वीट से क्या होता है? तुम्हें चाहिए, तुम्हें एहतजाज करना चाहिए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज होते ना, और इसी तरह गुस्ताख रसूल हमारे नबी की शान में होती, तो वो तो एहतजाज करते, वो तो लड़ते, वो यूएन में इसके खिलाफ आवाज उठाते। लेकिन एक ट्वीट से क्या होता है? कहता है आई कंडेम दैट यू आर डूइंग दिस एंड दिस ऑन आवर प्रॉफिट्स, फेक कार्टून्स एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह की ट्वीट करते हैं। फिर लोगों को क्या नजर आ रहा है? लोगों को अब इमरान खान की कदर आ गई है। लोग कहते हैं हमें इमरान खान वापस चाहिए, हमें इमरान खान को वापस भेजना चाहिए। उनका क्या कसूर था? सिर्फ एक खत पे निकाला गया, ना करप्शन की, ना बेईमानी की, बल्कि सिर्फ रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पर उनको निकाल दिया। और ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं ये मिठाई सिर्फ आप 3 महीने खा सकते हैं, उसके बाद ये आपके मुंह से उल्टियां निकलेंगी इंशाल्लाह। और जब वो बारी एक्सेल से आएगा तो फिर आप लोग इसी तरह रोएंगे। और मैं फजल रहमान का तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर तो, मैं जो कहता था कि वो तो, मैं तो समझाना कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसमें इतनी अवेयरनेस आई है कि वो कहता है मुझे अगर सदर की वजारत ना दी गई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि फौरी इंतखाबात हो। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह शुक्र है इसको तो करा गई। कम से कम जो बात इमरान खान कहता था कि फौरी इलेक्शन कराओ, ये भी कहता है कि फौरी इलेक्शन कराओ। तो बात तो सही है। और उनको सदर का ओहदा नहीं मिला, सदर की हल्फ नहीं मिला, तो इसलिए अब वो रो रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों वजारत नहीं मिली। हालांकि बड़े खुश हो रहे थे कि इमरान चला गया, यहूदी चला गया। अगर ये इतना यहूदी एजेंट था तो अमेरिका अपने एजेंट को इसलिए क्यों निकालता? अगर इतना यहूदी एजेंट था तो उसको क्यों निकालता? लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी मौलाना के मुंह से ये आवाज आई कि फौरी इंतखाबात, फौरी इंतखाबात। यही मुतालबा इमरान खान साहब ने पिशावर के जलसे में भी किया था, कराची के जलसे में भी किया था, और लाहौर के जलसे में आज़ादी या गुलामी, इनमें से एक तहरीक का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि लोग किस तरह निकलते हैं खान साहब के साथ लाहौर से। फिर उसी तरह काफिला निकलेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, और फिर बड़ा धरना होगा अगस्त तक, और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। सर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अमेरिका से। अमेरिका की ताकतवर तरीन सियासतदान संतिया ने कहा है कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की है, और अमेरिका ने इमरान खान को आगे ना झुकने की वजह से उसको सज़ा दी है। ये अभी अभी है, अभी अभी। वो सीनियर तरीन पॉलिटिक्स है संतिया, अमेरिका की। उसने जो कहा है उसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी कहूंगा, लेकिन मेरे कप्तान में गुलामी की ताकत नहीं है। वो गुलामी, उसने इक़्तिदार कुर्बान कर दिया लेकिन गुलामी कबूल नहीं की, यही कहना चाहता हूँ मैं। वो यही कहेंगे कि ये लोग चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, मैं अमेरिका को यहाँ से कह रहा हूँ, वो फिर आएगा और दो तरह रहाई एक्सेस जाएगा, फिर देखते हैं आप किस तरह से निकालते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो आपने ये जो 206 अरब रुपए डॉलर देकर शहबाज शरीफ जैसे चेरी ब्लॉसम का मुंह बंद कराया है, अब अगर वो मुंह खोलेगा अभी तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब जो बिलावल की आपने बात की कि वो लंदन जा रहा है मियाँ साहब से मिलने, तो मैं बिलावल से पूछना चाहता हूँ तुम किस मुंह से जा रहे हो मियाँ साहब से मिलने? इसी मियाँ साहब ने तुम्हारी माँ की फेक तस्वीरें बनाकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी, और तुम्हारी माँ को पीली टैक्सी कहा था, और तुम्हारी माँ के बारे में जो जो बुरा कहा था वो सबको पता है। लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपनी माँ के रूह को कभी इंसाफ दिया है? तुम्हारी माँ तड़प रही है कि मुझे मेरा बेटा इंसाफ देगा। एक वो बेटा है जिसने अपनी माँ की खातिर अपनी माँ का नाम जिंदा रखने के लिए 3 अस्पताल बनाए, 3 शौकत खाना बनाए, जो कि वजीर आजम भी रह चुका है, और अब भी सारी कौम का वो माओ का वो लाडला है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। लेकिन मैं इस बिलावल से पूछना चाहता हूँ, ये अगर इसको वजीर खारजा ओहदा मिल जाता है तो ये कैसे संभालेगा ये ओहदा? मैं तो चाहता हूँ बिलावल को चाहिए शाह महमूद कुरैशी से ट्रेनिंग ले, तब ये समझेगा कि वजीर खारजा की ओहदा किस तरह चलाते हैं। क्योंकि इसको फॉरेन अफेयर्स का कुछ नहीं पता, इसकी तालीम रह गई है, और इसने अभी तक तालीम कंप्लीट नहीं की। और इसकी जब तालीम कंप्लीट होने वाली थी 2007 में, 27 नवंबर को इसकी माँ शहीद हो गई थी, और इसकी तालीम बीच में रह गई थी, इसने तालीम मुकम्मल नहीं की। लेकिन फिर भी इसको कागज का टुकड़ा देकर कहा कि ये ले आप पर्ची का चेयरमैन है, आप पार्टी के आज ओहदेदार हैं। ये कैसी पार्टी है? एक खान साहब की पार्टी है जिसमें उन्होंने नौजवानों को लाए और नौजवानों के लिए वो काम करें, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं अब नौजवानों के लिए पोर्टल बनाऊंगा, और तमाम नौजवान ना उसमें अपने आप को रजिस्टर करें। मैं कामयाब पाकिस्तान नौजवान मुतहरिक की एक तहरीक शुरू करूँ सोशल मीडिया पे, तो तमाम नौजवान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले।
लेकिन ये क्या समझता है अपने आप को, इसकी इसको ना सही तरीके से ना उर्दू आती, इंग्लिश उल्टी पुल्टी बोलता है लेकिन समझ नहीं आती। मोराल सही की बात है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर यू ब्यूटीफुल आर, मतलब उर्दू से है क्यों इतना बेजार, इंग्लिश से हो कितना प्यार। मतलब उर्दू से आते नहीं है और इंग्लिश उलट पुलट बोल लेते हैं। और अब ये किस मुंह से मियाँ साहब से मिलने जा रहे हैं? ये मियाँ साहब से ये पूछेगा कि आपने मेरी माँ के साथ जो गलत तस्वीर उनकी फेंकी थी, आपने ये क्यों की? अगर खुदा ना खास्ता ये मैं पीटीआई का, अगर मैं पाकिस्तानी होंगी के सिलसिले का, अगर ये खुदा ना खास्ता मेरे घर वालों के साथ ऐसा कोई करता, तो मैं तो उस बंदे के साथ बैठता ही ना, मैं उस बंदे के मुंह नहीं लेता, मैं उसके साथ लड़ाई करता, कहता मैं कहता कि क्यों किया आपने से। अगर ये पीटीआई के अंदर भी कोई बंदा मेरे खिलाफ इस तरह वीडियोस बना के और पिक्चर्स वगैरह हेलीकॉप्टर से फेंक के और लोगों को कहे ये बंदा है और मैं उसकी तहकीकात फिर कराऊं कि ये फेक है, तो फिर मैं उस बंदे के साथ मिलूंगा कि नहीं? मैं उसे कहूंगा मैं तुम्हारे साथ मिलना नहीं, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है? लेकिन ये एक बंदा है जो अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला सकता, वो अपनी पूरी कौम को क्या इंसाफ देगा, जिसने पूरा सिंध तबाह कर दिया है। अब वो कोशिश करे कि वो पाकिस्तान का किसी ना किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाए ताकि पाकिस्तान को भी तबाह कर दे। लेकिन इसकी बारी कभी नहीं आएगी, ना इसकी आएगी, ना मरियम की आएगी, ना हमजा शहबाज की आएगी, और ना इस डीजल की आएगी। लेकिन डीजल की बात मैं खुश हूँ कि उसने फौरी मुतालबा किया है कि इलेक्शन कराया जाए बस। सर उन्होंने तो धमकी दी है कि अगर मुझे सदर नहीं बनाया गया तो फौरन इलेक्शन करवाओ, क्योंकि सदर के लिए दो तिहाई अक्सरियत होना लाजमी है, जो कि मौजूदा हुकूमत के पास नज़र नहीं आ रही है। सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब बरकरार रहेंगे क्योंकि वो बीमार है काफी दिनों से, और उन्होंने अपनी जगह संजरानी साहब को बिठा दिया है कायम सदर की हैसियत से। और इंशाल्लाह इन्होंने जो धमकी दी है ये क्या कर लेंगे? इनकी धमकी हम पहले भी अपनी हुकूमत में सुनते थे, पहले साल से 11 अगस्त से हम सुनते थे कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई, दूसरे दिन सुनते थे हम मुल्क गिराओ तहरीक चलाएंगे, तीसरे साल में सुनते थे कि इमरान खान इस्तीफा दे, चौथे से आधे साल में ये कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इसको हटाएंगे। वो कामयाब हो गए, लेकिन पिछले 3 साल आप अगर इनके देख लें तो ये नाकाम हुए। इन्होंने हमेशा मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल किया है और अब ये भी चाहेंगे कि ये फिर से मदरसे के बच्चों को निकाले। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो पुलिस वाले से, जो पुलिस वाले देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहां भी आपको मदरसे की गाड़ियां दिखें, बच्चे दिखे, वहां से उनको वहां से निकाले, उनको बाहिफाजत तरीके से अपने घर वापस पहुंचाए, क्योंकि इनके माँ बाप दीनी तालीम के लिए मदरसे भेजते हैं और यही लोग इन्हें दर्दों पर लेके जाते हैं, फिर इन पर तशद्दुद करते हैं, इनके साथ जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो सबको पता है, वो सबको पता है। लेकिन फिर भी माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अगर कुरान की तालीम अगर इन्होंने सिखानी है तो अपने घर में बैठे सिखाए या ऑनलाइन सिखाए, ये फायदा ठीक है इनके लिए। ये एक छोटी सी कुरान बुक ले और एक डिवाइस मिलती है, उसके जरिए ट्रांसलेशन के जरिए वो सीख सकते हैं कुरान। लेकिन ये कैसा जुड़म है कि अब माजरे में कारी लोग बेचारे कहते हैं हर खुतबे में कहते हैं कि हमारा जो चेयरमैन है बड़ा है हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, अब ये किस नाम से हजरत हो गया? मुझे इस सवाल का जवाब दे। ये मौलवी लोग ये बड़े आलिम बने पड़ते हैं, दीन की बड़े बातें करते हैं, ये अपने जो इनके बड़े होते हैं, इनके जो जैसे फजल रहमान, इनके नाम के साथ हजरत क्यों लगा रहे हैं? हजरत उस नाम के साथ लगाते हैं जो कि पैगंबर हो, जो कि औलिया अल्लाह हो, जो कि औलिया कराम हो रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम के साथ लगता है। ये किस मुंह से आपको औलिया कराम दिखता है या पैगंबर लगा है? और फिर बयान देता है टीवी में कि सारे पैगंबर आते गए जाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह नाउजुबिल्लाह मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाहर सिस्टम नहीं चल सकता। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। कोई मौलाना इस तरह बयान दे सकता है कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। जी वो वीडियो हमने भी देखी अब है। इस पर मैं क्या कहूँ? अब इस पे मैं क्या कहूँ? अब दीन में एक मौलवी जिसकी दाढ़ी लोगों ने काट के उसको दी है, उसने खुद कहा एक बड़े मजमे में कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। सुने तो उसके साथ फिर क्या हुआ, उसको फिर उसी लोगों ने पकड़ा, उसके साथ उसकी सारी दाढ़ी हटाई और उसको कहा अब बोल के दिखाओ जरा। और फिर आगे से क्या कहते हैं कि ये पीटीआई के गुंडों ने हमारे मौलवी हजरत ने दाढ़ी की तौहीन की है। तो आप जब एक मुसलमान बंदे को बगैर किसी हदीस के, बगैर किसी प्रूफ के यहूदी कहो, किसी किताब मुझे दिखा दो किस में ये लिखा हुआ है कि आप एक मुसलमान को यहूदी कहो? और एक हदीस में है कि मुसलमानों में से अच्छा वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। ना इनके हाथ हाथ से तो महफूज है लेकिन मुंह से महफूज नहीं है। ये फिर भी कहेंगे कि ये यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। ये किस मुंह से कहते हैं? मुझे ये बताइए, क्या उसने अमेरिका के हवाले किए थे डे? क्या वो अमेरिका में पैदा हुआ था, मुसलमान बंदा है,
कलमा गोए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहता है मैं तो बहुत गुनहगार बंदा हूँ, इमरान खान कहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उससे वो काम लिया है जो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह एक तरफ, ये एक काम उसने जो अच्छा किया ना मूसा रिसालत के खिलाफ, तो अल्लाह से उसकी नेकियों में 100 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया, उसकी मकबूलियत भी आसमान को, जिस तरह सूरज बंद हो रहा था उसका उसका सूरज जिस तरह खुल गया पूरा। अब वो जहां भी जाएगा तो लोग उसका बारहाना इस्तेकबाल करेंगे। और कराची के जलसे में जहां तक बात है, कराची के जलसे की जहां तक मुझे इत्तला मिली है, कराची में बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, लेकिन एमक्यूएम के लोगों ने और ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन्होंने लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, लोगों के लिए कंटेनर्स लगा लिए थे, इसलिए वो पहुंच नहीं सके। हालांकि 10 लाख नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 लाख लोग थे, ज्यादा लोग थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि बाग जिना जो जगह है वो छोटी पड़ गई है हमारे लिए, जी हम बिल्कुल। चाहते हैं बड़ी जगह हो, लेकिन वो छोटी पड़ गई। और मैंने एक गरीब बंदे को देखा, एक बूढ़े शख्स को देखा, वो खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ था, और खान साहब उसे कह रहे थे चाचा नीचे बैठ जाओ, गिर जाओगे आप, अगर इस उम्र में आपकी हड्डियां टूट गई तो कौन आपको हड्डियां देगा। इस वजह से मुझे तो गरीब बंदे पर बहुत तरस आया और खुशी हुई, क्योंकि वो फिर भी कहता है कि इमरान खान से मुझे प्यार इसलिए कि वो ईया का ना हबुदो वो ईया का नस्ताइन, मतलब ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। वो किसी और से मदद तो नहीं मांग रहा, सिर्फ अल्लाह से मदद मांग रहा है। और उस बंदे वो फिर वो बंदे को बाहिफाजत तरीके से उतारा भी गया। अगर वो खुदा न खास्ता वो चाचा गिर भी जाता ना, तो उसकी वो हड्डियां जो है पीछे की वो सब टूट जाती, लेकिन वो फिर भी कहेगा ये मैंने इमरान खान की खातिर किया, क्योंकि मैं इमरान खान से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बेटे जैसा है। आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की, तो इस चीज़ की मैंने खबर टीवी और खबर टीवी की इंतज़ामिया ने भी देखा कि काफ़ी लोगों को रोका गया है और अंदर जाने के लिए रोका गया, गेट बंद कर दिए गए। खबर टीवी की इंतज़ामिया बड़ी मुश्किल से अंदर गई है, वो एक खबर टीवी की इंतज़ामिया अंदर बड़ी मुश्किल से गई है, तो आम आदमी वो कैसे अंदर गया होगा। और उनको हज़ारों की तादाद बाहर लोगों ने और खान साहब का खिताब देखा और स्क्रीनें लगा के देखी हैं। तो यही तो बात है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट जो है वो खौफ में अब डर गई है। वो कह रही थी हमने तो इसको निकाल दिया, इसकी मकबूलियत में इजाफा कैसे हो गया, ये हैरान है सिंध गवर्नमेंट। और एमकेएम भी हैरान है, क्योंकि एमकेएम को सिर्फ इन्होंने 2 वजारतें दी हैं, 2 वजारतें मिली इन्हें। और अब जहां तक बात है सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट के तो मिनिस्टर्स जो कुछ कहेंगे उनकी बात पे तो यकीन नहीं किया जा सकता। वो तो सईद गनी की कल में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कह रहा था पीटीआई का जलसा नाकाम था, कराची ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। किस मुंह से आ रहे हैं खान साहब यहाँ पे। मैं से पूछना चाहता हूँ, तुम जरा अपने हलके में जरा जाओ, तुम्हारे हलके में लोग गंदा पानी से लोग मर रहे हैं, तुम्हारे हलके के स्कूलों में बेंचें हैं, तुम्हारे अस्पतालों में कुत्ते इंसानों के गोश्त खाते हैं, लाशें खाती हैं। तुमने कभी कुत्ते की वैक्सीन एक दफा पैदा नहीं की, जब इमरान खान की हुकूमत थी तुम्हें जो वैक्सीन और मास्क और किट्स वगैरह मिले वो कहाँ है, इसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। जो कराची के लिए इमरान खान ने 124 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, वो पैकेज इन्होंने कहाँ खर्च किया, मुझे जरा ये बताएं, कहाँ खर्च किया इन्होंने। और फिर अगर सिंध गवर्नमेंट की बात है, ये खुद लोग नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि सिंध के जो पीपल्स पार्टी है वो अब सिर्फ गांवों तक महदूद है, सक्कर, लियारी, लाड़काना, मीरपुर खास और हैदराबाद तक महदूद है। कराची में इनका कोई खास रोल नहीं है। एमकेएम भी खत्म है, क्योंकि अगर एमकेएम अगर इन साथ दे देती है, तो अगर साथ ना देती तो इनको एमकेएम को पहले से डर ये था कि अगर हम इनका साथ ना देते तो अगले इलेक्शन में हमारी जो एक सीट हमने जो 4 जीती थी वो 0 हो जाती। और इनको डर था, इसलिए इनको 2 वजारतें दी गई हैं। और अब इनके लेकिन जो खालिद जी मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जी जी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने एक तकरीर में खुद कहा कि अगर इन्होंने हमारे डिमांड्स ना माने तो हम मजबूरन अपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे। मतलब समझ गए आप, इमरान खान के साथ ये लोग फिर बैठेंगे, क्योंकि इमरान खान तो इनकी हर बात मानता था। और वसीम अख्तर खुद कहता था कि मैं इमरान खान पर जितनी भी तनकीद करता था माजी में, मैंने इमरान खान की परफॉर्मेंस देखी, वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है उसने केपी में दिखाई है, क्योंकि हम केपी की जैसी पुलिस चाहते। और इमरान खान ने उसके जवाब में कहा वाकई इन्होंने कुछ देखा है पुलिस के निज़ाम में, केपी में जो हमने किया है उसी तरह निज़ाम ये लोग चाहते हैं कि सिंध में भी उस तरह पुलिस आए, क्योंकि सिंध में टारगेट किलिंग आम है। हर एक बंदे को बेगुनाह कत्ल किया जाता है, जिस तरह नकीबुल्लाह मसूद को कत्ल किया गया शहीद को, किस वजह से कि उसको जरदारी साहब की जो साहबजादी है बख्तावर भुट्टो वो पसंद थी, इस वजह से मारा गया है, क्योंकि ये लोग पुलिस को इस्तेमाल करते हैं सियासी इंतकाम के लिए। और राव अनवर को इन्होंने ऐसे गायब कर दिया है कि अब उसका पता भी नहीं चल रहा। उसको अदालत ने पहले जेल में डाला, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद उसको फिर रिहाई भी दिलवा दी। तो मैं सिंध की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं।
अपने लोगों का खुद कत्ल कर रहे हैं। अपने हलकों में तो ये लोग जा नहीं सकते। इन्होंने जो कराची का बेड़ा गर्क के कराची को जो कंटर का शहर बना दिया, गन का शहर बना दिया है, जो हैदराबाद इन्होंने तबाह किए, जो अस्पताल इन्होंने तबाह किए, जो स्कूल तबाह किए नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, जो डेस्क वगैरह बेच कर इन्होंने जो करप्शन किए, जो इनकी फैक्ट्रियों में जो वो बनते हैं, हराम की चीजें जो बनती है, उसका नाम मैं नहीं ले सकते, जो इस्लाम हराम है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनकी वो चीजें बनती हैं। और फिर जब इनसे डेटा पूछो जाओ तो इनका वसीला लगता है, हमारे पास डेटा नहीं, आप इनसे पूछिए, माफ कर दें जी, गलती हो गई, माफ कर दें। इस तरह ड्रामे करते हैं ये लोग। मुराद अली शाह साहब कहते हैं, हमारे पास डेटा नहीं है, आप मुर्तजा वहाब से पूछिए, इनसे पूछिए, सईद गनी से पूछिए। सईद गनी का खुद का हल्का इतना तबाह हो चुका है कि वहां लोग, अगर अलीम अली शेख साहब पिछली दफा गए हैं, उन्होंने सब कुछ दिखाया आवाम को, लेकिन मजबूर है कि इस बेवकूफ को ये नजर नहीं आ रहा है कि इसके हल्के में क्या हो रहा है। कर में इन्होंने मासूम बच्चों का जिस तरह कत्ल किया है, जो मासूम बच्चे मारे गए हैं गंदे पीने पानी से, वहां पे तर में इन्होंने, पीटीआई की हुकूमत ने, सिंध में हुकूमत होने ना होने के बावजूद सेहत कार्ड दिए। और अब ये लोग चाहते हैं कि सिंध में भी एहसास प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन सिंध में तो ये लोग खत्म कर देंगे क्योंकि सिंध में तो इनकी इलाकाई हुकूमत है। शहर में तो मुझे इनकी हुकूमत नजर नहीं आ रही। लेकिन अलबत्ता केपीके में बड़ा एहतजाज हुआ है लंगड़ खानों पर और एहसास प्रोग्राम पर और सेहत कार्ड पर, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। और इस पर चेरी ब्लॉसम ने वापस अपना फैसला लिया कि मैं केपीके से ये एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और ये लंगड़ खाने बंद नहीं करूंगा। वापस लिया अपना फैसला क्योंकि लोगों को डर था। और ये आके कहता है काम काम बस, और काम 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 और बस नहीं, करप्शन करप्शन करप्शन, ये है इनका बोले। सिकंदर खां, आपने कहा कि ये एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और तमाम चीज़ें जो है ना वो बंद करने का अंदिया दिया है, तो बंद करने में तो उन्होंने तो के पी सिंध में भी बंद हो चुका है। उन्होंने बेनज़ीर इनके सब प्रोग्राम उन्होंने वो कर दिया, और 5,000 जबकि इमरान खान दे रहे थे 14,000, अभी उन्होंने 5 से 7,000 कर दिए। और इसी तरह सेहत कार्ड और दूसरी चीज़ें हैं वो सिंध गवर्नमेंट तो वैसे ही जो है ना इससे थोड़ा सा इज्तनाब कर रही थी। तो आप समझते हैं कि ये गरीब के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो कि इन्होंने बंद करना, और पंजाब में तो बंद कर चुके हैं ये लोग, और बलूचिस्तान में भी काफ़ी वो उसमें वो कामयाब हो चुके हैं, और फेडरल जितने भी इदारे हैं उनमें तो बाकायदा अफसरान भी चेंज कर दिए गए। क्या कहेंगे आप? असल में इन्होंने अफसरान इसलिए तब्दील किए हैं क्योंकि इन्होंने अपने लोग बिठाए हैं इनके। मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो लोग बिठाए हैं, इन्होंने हमेशा अपने लोग बिठाए हैं वहां पे, अपने लोग बिठाए हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा को जो इन्होंने बिठाया, कायम अली शाह साहिबा की साहिबजादी को, वो वहां से 14 लाख रुपए लेती है महाना, 14 लाख रुपए। तो आप खुद सोचें, तो वहां पे तो करप्शन होगी। हालांकि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम में किसी एक रिश्तेदार को भी अपना नहीं बिठाया है, किसी एक रिश्तेदार को भी नहीं बिठाया। तो ये किस मुंह से गरीब को पांच, सिर्फ 5,000 रुपए देंगे? 5,000 रुपये उसका क्या होगा? उसको सिर्फ एक एक क्या होते हैं, तेल की बोतल मिलेगी, घी मिलेगी, चीनी मिलेगी, और क्या मिलेगा? घर के खर्चे तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, घर का जो बिल होगा बिजली का वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो तो इमरान खान था जो 14,000 रुपये देता था, उनमें उनका सब खर्चा बर्दाश्त होता था, कर्जे भी खत्म होते, सब कुछ बर्दाश्त होता। लेकिन 5,000 रुपये क्या होगा? 5,000 रुपये क्या होगा? देखें सिकंदर खां, आप समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी वो उसके अगेंस्ट से चल रहा है, और कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद को, लाहौर हाई कोर्ट को जो ने कहा कि आप इस 30 दिन के अंदर इसका फैसला पूरा कंप्लीट करके दें। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो कि गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त भी अगेंस्ट चल रहे थे, क्या आप समझते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हुए पीटीआई कामयाब हो सकेगी? असल में इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग पिटा दिए हैं। अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इसकी पार्टी बैन हो जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, तो हम फिर भी लड़ सकते हैं इलेक्शन। लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉरेन फंडिंग केस का, जिस तरह खान साहब ने कराची में कहा था कि मेरा जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो भी खोल दिया जाए, पीपीपी का भी खोला जाए, पीएमएलएन का भी खोला जाए, साथ ही एक साथ फैसला हो। तो ये लोग डर रहे हैं क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन में जो जो जज इन्होंने बिठाए हुए हैं, उसके खिलाफ फवाद चौधरी साहब रेफरेंस ला रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे कि इनको किसी तरीके से हटा दें।
क्योंकि इन्होंने हमेशा इमरान खान को टारगेट किया। जब भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब किसी यहाँ जलसा करने जाते, मालाकंड जाते थे या दरगाह जाते थे, तो उनको एक नोटिस दिया जाता था कि आप ना जाएं, आप ना जाएं, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना लें। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर उस पर चीफ जस्टिस साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के थे, उस पर वो बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप एक वजीर आजम को कैसे रोक सकते हैं, वो मुल्क का स्टार है, वो आप कैसे रोक सकते हैं उसे, और हर बात पे आप उसे नोटिस देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी वो नोटिस जो अटॉर्नी जनरल ने पेश किए थे, वो सब फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिए। कहते हैं हम आपके ये नहीं मानते। तो इस तरह ये लोग अब चाहते हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से हटाया जाए। अगर खुदा न खास्ता ये लोग इस सूरत में कामयाब हो गए, तो फिर इमरान खान के लिए फिर वही लोग निकलेंगे, और फिर वो कहेंगे कि इसको बहाल करवाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद बड़ा मुजाहरा होगा। कहा जा रहा है सिकंदर खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस वक्त जान से ख़तरा है, यानी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और एक और बाहर की कुव्वतें उनको हटाना चाह रही हैं। और आप समझते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको मज़ीद सिक्योरिटी अपने करनी चाहिए? इमरान खान साहब को तो सिक्योरिटी पहले अपनी सख्त करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मेरी जान से ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आज की हमारी जो तहरीक है वो 26 साल की होने जा रही है। और मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान एक कौम बन रही है, कराची के जलसे में उन्होंने कहा है। और मैं फख्र करता हूँ इस बात पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जान ज्यादा अहमियत नहीं जितनी आपकी आज़ादी अहमियत रखती है। क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। उन्होंने खुद कहा, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा ना, वो जब गए थे, निकले थे जब प्राइम मिनिस्टर की हाउस से, तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि मेरे खिलाफ तो कोई रह तो नहीं गया। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे मारना है मार दो, अगर जेल ले जाना है मैं फिर से निकल कर फिर आऊंगा सड़कों पे। तो उन्हें तो मौत का डर नहीं है, वो तो ईमानदार इंसान है, उसको मौत का डर नहीं है। क्योंकि जो बंदा कलमा गोद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं इंसान, जो इंसान ईमान ले आए, मैं उनके खौफ खत्म कर देता हूँ। तो इमरान खान को मरने का खौफ नहीं है, वो अपनी कौम के लिए लड़ रहा है। और वो कहता है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा इस कौम के लिए। चलिए, सिकंदर खान इमरान खान की मकबूलियत में उन एंटी इमरान खान जो है ना, वो लोग परेशान हैं इस वक्त। आपने देखा कि जवाद अहमद बराबरी पार्टी के वो सरबराह हैं, वो एक सीट भी अपनी नहीं जीत सके, वो भी इमरान खान पे तनकीद करने से आ गए। और उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि उस पर यकीन करना तो दूर की बात है, उस पर सोचना भी जो है ना, वो अफसोसनाक है। पहले तो उनके इल्जामात की मैं वजाहत कर दूं, ये अपने फेसबुक पेज पर हमेशा पाक फौज और अदलिया के खिलाफ बकवास करते हैं। अपने बकवास सपोर्टर्स को कहते हैं कि ये देखो इमरान फ्रॉडिया, ये वो, मैं भी सुनता रहा हूँ। लेकिन इसको मैं इतना कहूंगा कि इसको गाने का अगर शौक है ना, ये गाने गाए, पॉलिटिक्स में क्यों आया ये किस मुंह से है, ये क्या समझ रहे हैं अपना को, ये बड़ा तीर मार दिया इसने। इसका पहले आप झंडा देख लें पार्टी का, फिर आप सोचिएगा कि क्या झंडा है, और ये किसके तहत आया है, मुझे ये बताएं। और पार्टी का नाम दिया है रेवोल्यूशन, मतलब हम इनकलाब लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और फिर एक फेक वीडियो बनाकर अपनी पेज में दे देते कि ये देखें इमरान खान के दौर में गरीब बंदा अपने मोटरसाइकिल को लाते मार रहा है। इतनी फेक वीडियो इसने बनाई है। जो इसने कहा कि ट्विटर पर पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, पाक फौज के खिलाफ ये लोग कैंपेन चला रहे हैं। ये लोग इतने, मैं इसको कहना चाहता हूँ, ये बराबरी पार्टी जो नाम रखा है इसने, ये क्या नाम, इसका मतलब क्या है बराबरी का? बराबरी का मतलब कहते हैं हमारी पार्टी में सब बराबर हैं, बराबर हैं। हर बात पे ये इमरान खान पर मीडिया पे लानत बेशे लानत आजम, फ्रॉडिया, इस तरह इतनी गलत जुबान इस तरह ये इस्तेमाल करता है। मैं से ये पूछना चाहता हूँ, इसको कभी लाएं आप मेरे सामने यहाँ पर इसी इंटरव्यू में, मैं से पूछना चाहता हूँ कि किस मुंह से ये बोल रहे हैं। कहता है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कहता था कि इसको अमेरिका लाइए पावर में। तो मैं आखिरी बात करूँ फिर मैंने जाने, मैं इसको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो 22 साल मेहनत करके आया है, 22 साल जद्दोजहद करके आया है। मैंने अपनी वीडियो भी दी है और मैंने से कहा है साफ तौर पे, मेरे सामने आ जाए इधर, मैं तेरे सामने डिबेट करूंगा तेरे साथ। और जो तेरी बात में सच्चाई ना हुई, तो जो मैं बोलूंगा वो करके देगा, मतलब जो मैं बोलूंगा इसे ये करेगा। क्योंकि इसने तो हमेशा झूठ बोलना है। इसने हमेशा अपनी पेज पे बहुत बड़ा गंद फैलाया हुआ है। और बड़े जो पीटीआई के, जो हमारे सोशल मीडिया की टीम के वर्कर्स हैं, उन्होंने भी इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहता है आप एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते,
और बड़े आए दावे करते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कहता है गाने गाने का अगर शौक है ना तो गाना गाओ। प्राइम मिनिस्टर बनना इनके नसीब में नहीं है। प्राइम और मिनिस्टर तो दूर की बात ये है, वो अभी एक सीट भी नहीं जीत सके। इनको पूरे पाकिस्तान से अभी तक एक सीट भी नहीं मिली। और बड़े आए कहते हैं इमरान खान बच्चों के पीछे जाएगा, पाकिस्तान छोड़ देगा, लंदन चला जाएगा। मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान इसी मुल्क में है, उसका जीना मरना इधर है। उसने तो 3 शौकत खाना बनाए हैं, तुमने क्या बनाए हैं? तुमने क्या किया इस मुल्क के लिए? तुमने तो सिर्फ गाने गा के जो पैसे कमाए हैं, उसका तो तूने डिक्लेयर किए नहीं है। वो तो डिक्लेयर किए नहीं है तूने। हम बड़े आए दावे करते हो कि ये कर दिया वो कर दिया। तो सिकंदर मेरे खान सामने आओ। जी। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ से जवाद अहमद, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। इधर आओ मेरे सामने, जो बात करनी है मेरे सामने करो। अगर इमरान खान की तुम एक भी करप्शन साबित कर लो तो मैं ये मफलर वगैरह जो मैं पहना हुआ है ये भी मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन अगर तुमने साबित ना किया तो जो सजा होगी उसकी सजा के लिए तैयार रहो फिर। सिकंदर मैं खान, अब जा रहा हूँ सोन। आखिर में आप अब कौम को क्या पैगाम देंगे? मैं कौम को यही पैगाम दूंगा कि मीनार पाकिस्तान के लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। और गुलामी आज़ादी में से आज़ादी चुनिए, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले कायद आज़म ने आज़ादी दिलाई थी इंशाल्लाह। और अब कायद आज़म के बाद कायद आज़म का जानशीन इमरान खान दिलाएगा। तो मीनार पाकिस्तान के लिए निकले और लाखों की तादाद में निकले। शुक्रिया।